आज ब्रेन के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। होता क्या है कि लोग उदास रहता है, इसी को डिप्रेशन बोलते हैं। और ये डिप्रेशन क्यों होता है? लोग के मन में बहुत सारी बातें हैं कि भाई डिप्रेशन होता क्यों है। इसमें एलोपैथिक में इस पर कोई कंसेप्ट नहीं है। अब डिप्रेशन के बारे में वो क्या बोलता है कि सेरोटोनिन की कमी से का ये व्यू है कि डिप्रेशन होता है। इसके लिए क्या करता है, सेरोटोनिन का दवाई, जो दवाई सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाती है, वो दवाई उसको दे दिया जाता है। और इससे होता क्या है कि कोई भी हार्मोन जब बॉडी में दिया जाता है तो उससे वो बॉडी इनसेंसिटिव हो जाता है। तो सेरोटोनिन से वो इनसेंसिटिव हो जाता है और वो फिर परमानेंटली डिप्रेस हो जाता है। जो दवाई उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए दिया गया था, वो दवाई उसको परमानेंट डिप्रेसिव बना देता है। तो डिप्रेशन होता क्यों है, पहले इसको जानते हैं। ये होता क्या, ये भी भोजन की बीमारी है। आदमी जो भोजन कर रहा है, इससे उसका जो सेल है, मान लीजिए ये सेल है, इस ओवरलोडेड विद ग्लूकोज हो जा रहा है। अंदर में ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। अब जो ओवरलोडेड ग्लूकोज है तो उसके अंदर जो अदर फंक्शन है वो डिसरप्ट हो गया। अदर फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा फंक्शन है, जिसमें सेरोटोनिन बनता है, गाबा बनता है, गाबापेंटिन बनता है, और भी न्यूरोट्रांसमीटर और अदर ट्रांसमीटर बनता है, वो बनना बंद हो गया। ये सिर्फ ग्लूकोज को प्रोसेस करने में पूरा सेल इन्वॉल्व हो गया। और फिर जब इतना ओवरलोड ऑफ ग्लूकोज होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो वो आदमी कोई भी काम स्लो हो जाएगा। जैसे कि ऐसे भी आदमी जो है स्लो हो गया है। जितना स्पीड पहले आदमी का था या जो दूसरे जानवर में स्पीड होता है, वो आदमी में नहीं रहा। अब आदमी एक स्लो एनिमल हो गया। क्यों? क्योंकि गलत रॉन्ग फूड की वजह से। और यही डिप्रेशन का वजह है। ये बात कोई बता नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि और जब डिप्रेशन होता है तो रिबाउंड मैनिया होता है। कोई भी आदमी यदि बहुत दिन से डिप्रेस्ड है तो अचानक ही वो मूड उसका स्विंग करता है, उसका फिर मन करता है कुछ करने का। उसी क्रम में छते पर से कूद गया। तो पहले डिप्रेस था, ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहा है। तो ये हम लोग जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें ये सभी चीज़ों का इलाज है। ये कौन कौन सा बीमारी आता है इस ग्रुप में? कोई भी बीमारी हो, चाहे अल्जाइमर हो, पार्किंसन डिजीज हो, ब्रेन का और भी कोई बीमारी हो, एमएनडी हो, सब में डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है जो सभी बीमारी में पाया जाता है। ब्रेन का कोई भी बीमारी होगा उसमें डिप्रेशन पाया जाएगा। इवन एपिलेप्सी, जो उसको मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी में भी डिप्रेशन पाया जाता है। क्योंकि डिप्रेशन कुछ नहीं है, ये सिंपल ब्लड सेल के अंदर काम करने की क्षमता घट गई, जिसकी वजह से कोई भी हार्मोन बन नहीं रहा है उचित मात्रा में। तो क्योंकि हार्मोन बन नहीं रहा है तो कोई भी आदमी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, ब्रेन सोच नहीं पा रहा है, ब्रेन ओझरा जा रहा है काम में, जो बात का क्लियरिटी नहीं है, आदमी के सोच का क्लियरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेल का डिफेक्ट है। और लोग इसमें गलत फहमी फैला रहा है, कुछ से कुछ दवा बना लिया है और उसके बाद उसको दे के और कह दिया जाता है कि ये कभी ठीक नहीं होगा। एलोपैथी से बचिए, जिसको भी ब्रेन का बीमारी है। बहुत लोग कोई ड्रग्स का आदी हो जाता है, किसी को कोई ड्रग्स का आदी, किसी को स्मैक का आदत, किसी को सिगरेट का आदत, किसी को दारू का आदत लग जाता है और फिर छूटता नहीं हो। तो वो कैसे छूटेगा? वो उसके लिए भी ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसी रास्ते से वो छूट सकता है। अभी देखिए, ये जो लत है, बहुत सारा चीज़ का लत है, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। और स्टूडेंट जो है कंपटीशन का तैयारी करते करते बेचैन हो जाता है। इसके बाद उसको दारू का लत या अलग अलग ड्रग्स का आदत पकड़ता है। व्यवस्था में जो भी खराबी हो, लेकिन व्यवस्था की खराबी के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ा डिमेरिट है, जिसके वजह से वो बेचारा परमानेंटली बीमार पड़ जा रहा है। तो जिन लोगों को मानसिक रोग किसी भी तरह का है, चाहे वो पार्किंसन डिजीज हो या नहीं तो अल्जाइमर डिजीज हो, एमएनडी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, या डिप्रेशन है, मैनिया है, या ब्रेन का कोई भी बीमारी है, उसका जो इलाज मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में उपलब्ध है, जितना इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा में है, वैसा ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं है। जहाँ तक साइंस और विज्ञान की बात है तो नेचुरोपैथी ज़्यादा डेवलप्ड विज्ञान है एलोपैथ से। एलोपैथ कोई विज्ञान नहीं है। लोग को मन में है कि विज्ञान है, विज्ञान नहीं है। वो दवा कंपनी का दवा बेचने का ग्रुप है। वहाँ कोई रिसर्च नहीं है, कोई डॉक्टर रिसर्च नहीं करता। आप डॉक्टर से पूछिए कि क्या किसी डॉक्टर ने कोई चीज़ का आविष्कार किया अभी तक एलोपैथ में, तो आपको बताएगा कि नहीं, डॉक्टर का काम रिसर्च करना नहीं है। रिसर्च करना दवा कंपनी का काम है। तो दवा कंपनी दवा बनाएगा,
दवा बना के बोलेगा भाई इसमें ये गुण है, ये गुण है, लिखिए आप, बस सब लिख रहा है। जहाँ रिसर्च की बात है तो अब नेचुरोपैथी रिसर्च करके हर एक बीमारी का इलाज खोज रहा है, और भविष्य में हम लोग इसको पूरे अब हम लोग पब्लिक लिमिटेड बनेंगे, और इसके बाद हम पब्लिक को ही इस काम को देंगे कि भाई पब्लिक आप खुद इस काम को करो। ये होने जा रहा है, ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी और फिर उसको पब्लिक ही इस काम को करेगा। लेकिन तत्काल यदि आपको ब्रेन संबंधित कोई बीमारी है तो आप दिए गए नंबर पर बात कीजिए, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।